नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, पीटीटी 2023 के लिए जो संपूर्ण तैयारी है हमारे चैनल पर रोज़ चल रही है, जिसमें इस शाम 5 बजे वाली क्लास में अपन बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में, जो कि है दोस्तों विशेषण। ठीक है दोस्तों, इससे पहले अपन ने कुछ टॉपिकों को पूरा कर लिया है, जो कि है आपका संधि, समास, संज्ञा और साथ ही साथ में क्रिया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें जाके ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं विशेषण के बारे में, जो दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और दोस्तों 1 से 2 प्रश्न जरूर इसके पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी उनका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है दोस्तों विशेषण। सबसे पहले आज अपन बात करेंगे विशेषण के जो कुछ मतलब मेन तथ्य के बारे में। क्या इसकी समरी है, क्या इसकी किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है, क्या भेद होते हैं, आज अपन इनके बारे में बात करेंगे। और कल अपन बात करेंगे विशेषण से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले तो विशेषण की परिभाषा से। सबसे पहले विशेषण कहते किसे हैं। देखिए, वाक्य में संज्ञा अर्थात सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अपन ने इससे पहले संज्ञा पढ़ी थी, है ना, संज्ञा पढ़ी थी। तो संज्ञा में अपन ने बताया था कि किसी के नाम को अपन क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम किसको कहते हैं, नाम की जगह पर कुछ ऐसे शब्दों का यूज ले लिया जाता है, जैसे कि यह, मैं, तुम, हम, है ना। ये नाम नहीं है, ये नाम की जगह पर अपन यूज ले रहे हैं। जैसे कि राम एक लड़का है, अपन ये बोल रहे हैं, और अपन राम की जगह कह दें कि यह एक लड़का है, तो राम की जगह अपन ने क्या शब्द यूज किया, यह। तो यह तो क्या हो जाएगा, सर्वनाम। और इनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों, विशेषण कहते हैं ना। मतलब या तो आप किसी भी नाम की तारीफ करोगे, या बुराई करोगे, या फिर उसका रंग रूप बताएंगे कैसा है ना, तो या फिर उसकी आकृति बताएंगे, तो ऐसे शब्दों को अपन क्या कहेंगे दोस्तों, विशेषण कहेंगे। जैसे कि उदाहरण आपके सामने है दोस्तों, पढ़िएगा। काला कुत्ता, है ना, जैसे कि काला कुत्ता, है ना। तो बस इतना सा लिखा हुआ है, काला कुत्ता। इस वाक्य में काला, आप एक कुत्ते की विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसा है, काला है। तो काला शब्द जो है वो क्या है, विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उससे, अच्छा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है ना दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, विशेष्य, है ना। देखिए, अब यहाँ देखिए, तारीफ या बुराई या फिर विशेषता किसकी बताई जा रही है, कुत्ते की। तो कुत्ता तो क्या हो जाएगा, विशेष्य। कुत्ता तो क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेष्य। और जो विशेषता बताई जा रही है, जो शब्द वो विशेषता बता रहा है, अर्थात काला, तो काला क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण, है ना। इसमें दो ही शब्द हैं, एक तो बताया जा रहा है काला, जो रंग रूप के बारे में बता रहा है, तो काला तो क्या हो जाएगा, विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, काला कौन है, तो कुत्ता। तो कुत्ते के लिए अपन क्या शब्द यूज करेंगे, विशेष्य का यूज करेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे उदाहरणों से समझते हैं। मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। अब देखिए, पूरा वाक्य लिखा हुआ है, मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। इसमें आपको बताना है विशेषण कौन सा है और फिर विशेष्य कौन सा है। आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसके नीचे अंडरलाइन करी हुई रहेगी या फिर उसको थोड़ा सा बोल्ड करा हुआ रहेगा, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो रेखांकित पद है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, कारक है, क्रिया है, कर्ता है, क्या है ना। अब आपसे पूछ लिया मेहनती क्या है, तो मेहनती एक इंसान का नाम तो हो नहीं सकता। क्या होता है कि मेहनती इंसान का नाम नहीं, मेहनती आप इंसान की तारीफ कर सकते हो कि यार ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती है ना। आप उसकी विशेषता बता रहे हो, और किसकी विशेषता बता रहे हो, विद्यार्थी की। तो जो मेहनती शब्द है वो तो क्या है, विशेषण। क्या है दोस्तों, विशेषण। और विशेष्य क्या है, विद्यार्थी। ठीक है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है। अब यहाँ देखो, धर्मपुर ये तो एक शहर का नाम है या गांव का नाम है ना। तो ये तो विशेषण हो नहीं सकता, ये तो क्या है, संज्ञा शब्द है। क्या है दोस्तों, संज्ञा शब्द। नगर के आगे देखो क्या लिखा हुआ है, स्वच्छ, मतलब आप उसकी तारीफ कर रहे हो कि वो कैसा है, साफ है। तो यहाँ पर स्वच्छ क्या हो जाएगा, विशेषण, और विशेष्य क्या हो जाएगा, नगर, है ना। ये तो क्या है, धर्मपुर संज्ञा है, स्वच्छ क्या है,
जल्दी से बताइए। स्वच्छ है विशेषण और नगर क्या है दोस्तों? विशेष्य, है ना दोस्तों। आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं और उदाहरणों से समझते हैं। वह पीला है ना। अगला आपको दे रखा है वह पीला है, तो इसमें बताइए क्या है। अब देखिए वह क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? देखो किसी का नाम तो है नहीं, वह नहीं है ना, है कर्ता के स्थान पर आ रहा है। वह पीला है मतलब आप किसी की तारीफ कर रहे हो, तो संज्ञा नहीं है, तो संज्ञा की जगह ये क्या हो सकता है? सर्वनाम। वह तो क्या है? सर्वनाम। और वो है कैसा? पीला, है ना। कैसा है? पीला। तो पीला क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेषण। ठीक है। अब अपन बात करते हैं विशेषण होते कितने प्रकार के हैं। चलो विशेषण की परिभाषा आ गई है समझ में, तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए दोस्तों। जी दोस्तों, ऐसे ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे कि आपको रेखांकित पद दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि रेखांकित पद में आपको बताना है कि क्या है, मतलब संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्या है। इसलिए आपको सभी चीज़ों का आना पता होना चाहिए। और कभी कभी पूछ लेता है कि मान लीजिए रेखांकित पद दे देंगे और अब पूछ लेगा कौन सा विशेषण है, तो इसमें आपको विशेषण के प्रकार भी आने जरूरी है। तो अपन बात करते हैं विशेषण के प्रकार के बारे में। तो विशेषण के कुल कितने प्रकार है दोस्तों? 5 प्रकार है। कितने प्रकार है दोस्तों? 5 प्रकार है। संज्ञा के भी कितने, कुल कितने प्रकार थे? 5। इसके भी कितने? 5। तो पहला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। एक बार इनके नाम देख लीजिए, फिर अपन इनकी परिभाषा और इनके उदाहरणों से अच्छे से समझेंगे। तीसरा है दोस्तों परिमाण बोधक विशेषण। कौन सा? परिमाण बोधक विशेषण। चौथा है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण। और पांचवा है और आखिरी टाइप है वो है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। तो अब शुरू करते हैं अपन पहले टाइप से, जो कि दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और बहुत ही अच्छा टाइप है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो है आपका गुणवाचक विशेषण। और कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको एक रेखांकित पद दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा विशेषण कौन सा है इसमें, है ना। तो खुद बताएंगे कि विशेषण है, लेकिन चारों ही ऑप्शन विशेषण के टाइप दे रखे होंगे। कोई देगा गुणवाचक, कोई दे देगा व्यक्तिवाचक, कोई दे देगा सार्वनामिक वाचक, कोई दे देगा परिणामवाचक। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही रहने वाला है। तो इन जो 5 टाइप है ना, इन 5 टाइप की आपको परिभाषा और उदाहरण से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों आज के बाद आपको विशेषण में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जी दोस्तों, क्योंकि अपन अभी पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप बात नहीं करिए, आप इसको अच्छे से सुनिए, अच्छे से पढ़िए। और ये जो आपकी छोटी सी क्लास होने वाली है, इसमें आपको विशेषण पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला टाइप जो है दोस्तों गुणवाचक विशेषण। नाम से क्या पता चल रहा है? गुण, किसी के गुणों का पता चले। अब गुण कैसे होते हैं देखिए। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, गुण मतलब या तो रूप या फिर रंग आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। कैसा रंग है उसका, कैसा रूप है उसका, तभी तो आप उसके गुणों को पहचानोगे, है ना। तो उसको अपन क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। उदाहरण से समझते हैं चलिए। बगीचे में सुंदर फूल है। अब बताइए इसमें विशेषण कौन सा है? सुंदर, है ना। गुण बता रहे हैं ना आप उसका कि सुंदर है, खराब है। अभी अपन ने बात किया था धर्मपुर स्वच्छ नगर है, इसमें कौन सा विशेषण है? स्वच्छ है ना। गुण बता रहे हो आप उसमें। स्वर्ग वाहिनी नदी, जो सॉरी गंदी नदी है, अब आप में उसमें गुण बता रहे हो कि वो कैसी है? गंदी है, बुराई कर रहे हो उसकी। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, कैसे बच्चे खेल रहे हैं? स्वस्थ, है ना। बगीचे में सुंदर फूल है ना, तो कैसे हैं? सुंदर। आप उसका गुण बता रहे हैं। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, कैसा नगर है? स्वच्छ। स्वर्गवाहिनी कैसी नदी है? गंदी। और स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं मतलब कैसे बच्चे खेल रहे हैं? स्वस्थ मतलब आप कैसी या फिर कैसा, कैसी, कैसा, ऐसे प्रश्नों का जब ऐसे ही वाक्यों से आप प्रश्न पूछेंगे तो आपसे क्या शब्द मिलेगा? विशेषण। क्या मिलेगा दोस्तों? विशेषण। तो दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर गुणों की बात हो रही है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और चलते हैं आगे उदाहरण की तरफ से। अब देखिए यहाँ पढ़िए। उपयुक्त वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ शब्द, जो ये आपको शब्द सभी दिख रहे हैं,
ये शब्द गुणवाचक विशेषण के हैं। कैसे हैं? गुणवाचक विशेषण के हैं। गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं होता, किंतु कोई भी विशेषता हो सकती है, जैसे कि अच्छा। अब देख लीजिए, ये सभी याद कर लीजिए। अच्छा, बुरा, खरा, खोटा, ये सभी किस प्रकार के होते हैं दोस्तों? गुणों में आते हैं। अब देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना दोस्तों, वो है आपका गुणवाचक विशेषण। कौन सा है दोस्तों? गुणवाचक विशेषण। तो अपन इनके ऑप्शन से पढ़ते हैं। देखिए, अब सभी जो टाइप है, जो भी शब्द है गुणवाचक विशेषण के जो बार बार पूछे जाते हैं, वो मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ। देखिए, समय संबंधी जो कुछ शब्द होते हैं, जो आपको समय का बोध कराते हैं लेकिन विशेषता भी बताते हैं। जैसे कि ये नया है, विशेषता ही तो बता रहे हो। जैसे कि आज मैं नया जूता लाया। पुराना है ना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला, ये सभी कैसे हैं? गुणवाचक विशेषण है। लेकिन क्या शब्द बता रहे हैं? समय संबंधी शब्द बता रहे हैं। स्थान संबंधी देखिए, स्थान कैसा है? लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी आदि, ये शब्द कैसे हैं? स्थान संबंधी शब्द है। आकार संबंधी शब्दों के बारे में बात करें अपन यदि, तो देखिए, गोल, आकार कैसा है उसका? या तो गोल हो सकता है, चौकोर हो सकता है, सुडौल हो सकता है, पोला हो सकता है, सुंदर हो सकता है आदि। मतलब ये वो शब्द है जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा गोल शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो आपको याद रखना है गुणवाचक, सॉरी, गुण कौन सा विशेषण है, आपको याद रखना है कि गुणवाचक विशेषण है। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे दशा संबंधी में देखिए, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू। इसी प्रकार से वर्ण में देखें, वर्ण मतलब रंग के रूप में आप देख सकते हैं, रंग संबंधी। तो रंग संबंधी में आप देख पा रहे हैं लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, जो भी जितने भी रंग हैं वो वर्ण संबंधी में आ जाएंगे। अब गुण संबंधी में आप देख पा रहे हैं कि भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ आदि, ये सभी क्या होंगे दोस्तों? गुण संबंधी होंगे। संज्ञा संबंधी, अब देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। संज्ञा संबंधी गुणवाचक विशेषण या संज्ञा संबंधी जो विशेषण होते हैं वो देखिए, नाम क्या रहा है? संज्ञा संबंधी, मतलब संज्ञा से संबंधित होते हैं। जो जो विशेषण संज्ञा से बनते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? संज्ञा संबंधी। देखिए, मुंबईया, मुंबई का है, मुंबई क्या है? एक शहर का नाम है, मतलब संज्ञा है। तो मुंबई से क्या बन गया? मुंबईया, मतलब संज्ञा संबंधी है। बनारस एक शहर का नाम है, बनारसी। लखनऊ एक शहर का नाम है, लखनवी, है ना। तो ये सभी क्या है? संज्ञा संबंधी है, किसी के नाम से बने हुए हैं ये, है ना। अब संख्यावाचक विशेषण, दूसरा जो टाइप है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण आपका पूरा हो गया। अब आपका क्या है? संख्यावाचक विशेषण। नाम से पता चल रहा है। देखिए, पहला जो पढ़ा अपन ने वो था गुणवाचक विशेषण। क्या था? गुणवाचक विशेषण, जिससे किसी के गुणों का पता चल रहा है, और यहाँ से किसी के संख्या का पता चलेगा, है ना। एक और चीज़ याद रखना दोस्तों, 5 जो टाइप है ना उनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। कई बार क्या होता है, 3 ऑप्शन तो आपको देते हैं एकदम सही विशेषण के टाइप के, और एक कोई ऐसा ऑप्शन दे देते हैं जो कि विशेषण का टाइप होता ही नहीं है, और वो ऐसा नाम रहता है दोस्तों, वो ही अपन को उत्तर लगता है कि यार ये विशेषण सही लग रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में विशेषण होता ही नहीं है ना। तो ये 5 टाइप याद होने चाहिए भाई। विशेषण के 5 टाइप है कौन कौन से? अगला है सेकंड, जो संख्यावाचक विशेषण है, जो संख्या का बोध कराता है। देख पा रहे हैं, परिभाषा आपके सामने है। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है कि भाई वो है कितनी, तो अपन उससे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। बहुत ही सरल है, देखिए पढ़ते हैं क्या है। जैसे उदाहरण के माध्यम से अपन समझते हैं। कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है, विद्यार्थियों की संख्या बताई जा रही है कितनी? 40। तो 40 जो है वो विशेषण है। क्या है दोस्तों? विशेषण। यदि 40 के नीचे अंडरलाइन आ जाती, 40 के नीचे क्या आ जाती? अंडरलाइन, तो और पूछ लेते संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है, तो आपको बताना है क्या है? तो दोस्तों क्या है? विशेषण है। वो संख्या बताई जा रही है, किसकी? विद्यार्थियों की। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। कितना प्रेम है? कितना प्रेम है? बड़ा प्रेम है। अब बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम है? जल्दी से, सॉरी, कौन सा विशेषण है? जल्दी से बताइए।
जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। अभी अपन बात कर रहे हैं दोनों भाइयों। कौन भाइयों? दोनों भाइयों। तो ये कौन सा शब्द हो गया दोस्तों? ये भी विशेषण है। हालांकि अपन बात करें कि बड़ा जो शब्द है वो भी किसका उदाहरण है दोस्तों? विशेषण का उदाहरण है ना। प्रेम कैसा है? बड़ा है ना। छोटा है, बड़ा है, ये भी तो क्या कर रहे हैं? विशेषण बता रहे हैं। इस वाक्य में दो आपको क्या देखने को मिल रहे हैं? विशेषण देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ देखिए, तीसरा उदाहरण पढ़िए। उनकी दूसरी लड़की की शादी है। कौन सी लड़की की शादी है? दूसरी की। नंबर बताया जा रहा है ना। लड़की तो है लेकिन कौन सी? दूसरी। तो ये जो शब्द है वो क्या है? विशेषण का प्रकार है। देश का हर एक बालक वीर है। देश का हर एक बालक वीर है। तो बालक कौन से? हर एक। हर एक में गिनती तो नहीं आ रही कि आ रही है? हर एक लिखा हुआ है लेकिन इसमें गिनती आ रही है क्या? हाँ, हर एक। ये हर एक कैसे बना हुआ है? हर प्लस एक से। तो ये क्या हो गया? संख्या ही तो बता रहा है। संख्या ही तो बता रहा है ना। लेकिन फिक्स संख्या नहीं बता रहा। हर एक बालक वीर है, लेकिन हर एक जो शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिए, यहाँ से समझिए, यहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। संख्यावाचक विशेषण होते हैं ना, वो भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला जो है वो निश्चित संख्यावाचक। पहला कौन सा? निश्चित संख्यावाचक। बहुत ही सरल है, नाम से ही पता चल रहा है। ऐसे विशेषण जो फिक्स संख्या बताए उसको अपन क्या कहेंगे? निश्चित संख्यावाचक। और जो फिक्स संख्या नहीं बताते हैं उसको क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कि 1, 5, 7, 12, तीसरा, ये तो किसके उदाहरण हो जाएंगे? निश्चित संख्यावाचक है ना, एकदम फिक्स नंबर बता रहे हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक में कई। अब कई में पता थोड़ी है कितने हैं। अनेक नहीं पता, सब, बहुत। बता तो क्या रहे हैं? संख्या। लेकिन अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। अब देखिए, कई बार शब्द मतलब प्रश्न में जो एक शब्द दे देते हैं अनेक, अपन को पता नहीं चलता ये क्या है, लेकिन अनेक है क्या? आप संख्या को तो बता रहे हो, तो संख्यावाचक विशेषण है। सब। सब क्या है? अरे सब में आप संख्या ही तो बता रहे हो कि हाँ भाई कितने लोग हैं, सभी को लेना है ना। तो वो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। चलिए आगे चलते हैं। निश्चित संख्यावाचक के 6 भेद है। देखिए, हालांकि बहुत ही डीपली अगर प्रश्न पूछा जाएगा तब यहाँ से पूछा जाएगा कि निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद है। तो देखिए, पहला है पूर्णांक बोधक। कैसा होता है? पूर्णांक बोधक। नाम से पता चल रहा है पूर्ण अंक बोधक, जो कि एक पूरा अंक बताए, है ना। जैसे कि 1, 10, 100, 1000, लाख आदि, है ना। दूसरा है अपूर्ण बोध अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक मतलब आधा अक्षर बताए। आधा अक्षर कैसा होता है? आधा संख्या कैसा होता है? जैसे कि पौना, सवा, डेढ़, ढाई। जैसे बोलते हैं भाई 2:30 होती है तो अपन क्या बोलते हैं? 2:30 बज गई, है ना। तो पूरा अंक नहीं बोल रहे हैं अपन, 2:30 बज गई। 2 और आधा। सवा, 1 और पाव। डेढ़, 1 और आधा। पौना, पौना मतलब 3/4। ऐसे शब्दों को अपन जिसमें पूरा अंक का बोध नहीं होता उसे अपूर्ण बोधक कहते हैं। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपकी संख्या बहुत ही कम बनी हुई है, और क्योंकि अपन को सभी टॉपिक पढ़ने हैं, अपन किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बोरिंग हो, कैसा भी हो, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। और बहुत ही सरल टॉपिक है ये। कर्मवाचक विशेषण, जिससे किसी के कर्म का पता चले। किसका पता चले दोस्तों? कर्म का पता चले। आप नोट्स बनाते रहिए ना, लिखते रहिए। बहुत ही छोटे नोट्स बनेंगे, आपका 1 या 2 पेज में आपका पूरा टॉपिक हो जाएगा, है ना। ज़्यादा बड़े में नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीन पर आराम से देख के आप लिख सकते हैं। कोई समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोल भी रहा हूँ, साथ साथ में आप उसको सुन भी सकते हैं। कर्मवाचक विशेषण, है ना, जिससे कर्म का पता चले। अब देखिए, दोस्त तो नंबर बताता है, लेकिन दूसरा, सेकेंड, थर्ड ऐसे बोले हैं। दूसरा, चौथा, 11वां, 5वां, ये कर्म बताते हैं। एक लाइन में 100 लड़के हैं, इसका मतलब उस लाइन में आप गिन सकते हैं कि 100 लड़के हैं। अब मैं कह रहा हूँ 20वां लड़का इधर आ, तो उसमें से सिर्फ एक लड़का आएगा। अब मैं कह रहा हूँ 20 लड़के इधर आओ, तो 20 लड़के आएंगे, है ना। कर्म बता रहे हैं तो पीछे क्या लगा होगा? वाह लगा होगा। आप इंग्लिश में जैसे कि TH लगाते हैं, RD लगाते हैं, है ना। जैसे कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। ST, फर्स्ट के पीछे ST लगा हुआ रहता है, तो वो भी क्या बताते हैं? कर्म को बताते हैं। चौथा देखिए, आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक क्या होते हैं? जैसे कि दुगुना, तिगुना,
10 गुना, है ना। आवर्ती बता रहे हैं कि भाई बार बार रिपीट होती है। गुना मतलब क्या होता है? आवर्ती तो होता है। 2 का पहाड़ा देखेंगे तो उसमें दो दो संख्या के बाद में आवर्ती होती रहती है। 10 के पहाड़े में 10 के बाद में आवर्ती होती रहती है। अब अपन बात करते हैं समूहवाचक। अभी जैसे मैंने बताया कि दूसरा लड़का इधर आ, तो मतलब सिर्फ लाइन में दूसरा जो लड़का है वही आएगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ तीनों लड़के इधर आओ, दोनों लड़के इधर आओ, तो वो एक समूह में आएंगे, ग्रुप में आएंगे। तो इसको अपन क्या कहते हैं? समूहवाचक विशेषण कहते हैं। अब प्रत्येक बोधक, नाम से सरल है ना। आपसे ये पूछेंगे नहीं कितने टाइप होते हैं, क्या होता है, कैसा होता है। आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि इसमें कौन सा आपको विशेषण लग रहा है। आपको सिर्फ नाम से पता रखना है कि ये जो उदाहरण है वो किसका है। अब देखिए प्रत्येक बोधक, प्रत्येक मतलब एक एक। नाम तो आपको बहुवचन लगेगा, लेकिन है ना, होगा एक। जैसे कि प्रत्येक में प्रति आएगा, ये ले भाई प्रति है, ये प्रति है। हर एक, वही हर एक, प्रत्येक, एक एक आदि शब्द। देखो या तो प्रति मिलेगा या एक मिलेगा। तो ये रहा प्रति, ये रहा प्रति, है ना। यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, तो प्रत्येक बोधक हो गया। अब आपको देखना है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से अधिकतर बहुत्व का बोध होता है। जैसे कि अनिश्चित संख्यावाचक मतलब जिनको आप गिन नहीं सकते, उनसे हमेशा बहुवचन का बोध होता है। बहुत्व मतलब बहुवचन का बोध होता है। जैसे कि सारे आम सड़ गए। अब सारे बोल रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी एक आम सड़ गया। सारे मतलब बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा आम सड़ गए। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, गिनती नहीं है, लेकिन फिर भी आप गिनती के बारे में ही बात कर रहे हो। असंख्य मतलब बहुवचन के रूप में आएगा। लंका में अनेक जल गए, तो अनेक जल गए मतलब अनेक जो शब्द है उससे आप एक फिक्स नंबर के बारे में नहीं बता सकते। तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। अगला उदाहरण है आपका, जो है सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। सुनामी में बहुत सारे लोग, है ना। अब बहुत सारे क्या होता है? आप संख्या को गिन तो नहीं रहे हो, आपको फिक्स नंबर भी नहीं पता है, तभी तो बोलते हैं बहुत सारे लोग मारे गए, है ना। तो बताइए बहुत सारे में फिक्स संख्या आ रही है क्या? नहीं आ रही। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, अब इसको पढ़िए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले, लगभग, करीब या फिर बाद में एक या ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्याओं का विशेषण हो जाता है। देखिए, एक यदि आपको निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण दे रखा है, यदि आप उसके पीछे प्रत्यय लगा दें, प्रत्यय लगाने का मतलब या तो एक लगा दो या फिर ओ लगा दो, तो वो कैसा हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कि अपन उदाहरण से बात करें, लगभग 50 लोग आए। लगभग कितने लोग आए? 50 लोग आए। करीब 20 रुपये चाहिए। करीब कितने रुपये चाहिए? 20 रुपये चाहिए। अब देखो, करीब लग गया मतलब फिक्स नहीं है ना। ये अब करीब 20 रुपये चाहिए, फिक्स थोड़ी है। 20 रुपये चाहिए, लेकिन आप करीब बता रहे हैं मतलब फिक्स नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा? अनिश्चित वाचक। लगभग 50 लोग आएंगे, है ना। लगभग मैं बता दिया भाई 50 लोग आएंगे, तो क्या निश्चित संख्यावाचक है कि अनिश्चित संख्यावाचक? तो अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि लगभग में बताया जा रहा है, तो ये फिक्स नहीं है ना। अब यहाँ 50 देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 50 है मतलब निश्चित है, 20 है मतलब निश्चित है ना। अब अगला जो है आपका तीसरा जो टाइप है दोस्तों, वो है परिणामवाचक विशेषण। क्या है दोस्तों? परिणामवाचक विशेषण। यहाँ तक समझ में आ गया है तो हैंड्सअप कर दीजिए दोस्तों। जी दोस्तों, चलते हैं आगे। किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है दोस्तों। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल, अब परिणाम होता क्या है ना। परिणाम, परिमाण होता क्या है दोस्तों? आप किसी वस्तु को नाप रहे हो। देखो कुछ चीज़ों को आप गिन सकते हो। एक पेन, दो पेन, 10 लड़के, 20 लड़कियाँ, इनको गिन सकते हो। लेकिन परिमाण क्या होते हैं दोस्तों? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप गिन नहीं सकते, उसका क्या कर सकते हो? नाप तोल कर सकते हो। तो उससे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उससे किसी परिणाम बोधक का विशेष मतलब परिणाम का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब ध्यान से पढ़िए। मुझे 2 मीटर, पूरा वाक्य छपा नहीं है लेकिन फिर भी देख सकते हैं। 2 मीटर, है ना, नापा हुआ है, नापा हुआ है ना। तो देखिए, जो 2 मीटर होगा वो क्या बता रहा है? परिमाण बता रहा है। उसे 1 किलो चीनी चाहिए, गिनी नहीं है,
गिनी थोड़ी है। एक चीनी चाहिए ये थोड़ी बोला, 1 किलो चीनी चाहिए, नापा है तो कौन सा है, संख्यावाचक नहीं है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन मत करना कि आप देखोगे एक है तो मतलब गिनती आ रही है तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, नहीं, 1 किलो है, इसको तोला गया है तो परिमाणवाचक। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, क्या पानी को गिन सकते हो, नहीं, तो जो थोड़ा शब्द है वो क्या आएगा, परिमाणवाचक विशेषण। अगला जो है दोस्तों वो है सार्वनामिक विशेषण। ये सरल था दोस्तों, आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वही संख्या आ सकती है ना, संख्यावाची शब्द होंगे, लेकिन वो किलो में, लीटर में, मीटर में, थोड़ा, या फिर ऐसी चीज़ें होगी जिसको गिन नहीं सकते, जैसे कि दूध, पानी, है ना, इसको गिन नहीं सकते, तो वो क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। बहुत ही छोटा सा है ये, है ना, ज़्यादा प्रश्न नहीं आ सकते, लेकिन अच्छा अगर प्रश्न आ जाए तो भी आपको गलत नहीं करना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। अगला जो टाइप है आपका, जो चौथा टाइप है वो है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। अब देखो पढ़िए इसकी परिभाषा। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, कब आए दोस्तों, संज्ञा शब्द से पहले आए, तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। एक बार वापस पढ़िए, फिर अपन उदाहरण से पढ़ेंगे, अरे तब तो समझ में आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, किससे पहले आए, सर्वनाम जो है वो किससे पहले आना चाहिए, संज्ञा से, तथा वह विशेषण शब्द की तरह, और जो संज्ञा शब्द है ना वो खुद एक विशेषण की तरह संज्ञा की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब जो आप विशेषण होगा ना वो एक्चुअल में एक संज्ञा होगी, क्या होगी, संज्ञा। देखिए अब पढ़िए, वह आदमी व्यवहार से कुशल है, क्या है दोस्तों, वह आदमी व्यवहार से कुशल है। अब जल्दी से बताइए इसमें विशेषण कौन सा है, जल्दी से बताइए दोस्तों, वह आदमी व्यवहार से कुशल है में कौन सा विशेषण है। कुछ और उदाहरण दिखा देते हैं आपको, इनका भी आप उदाहरण बताइए। कौन छात्र मेरा काम करेगा, इसका भी बता दीजिए। कौन छात्र मेरा काम करेगा, इसमें बताइए कौन है, मतलब क्या है आपका वो विशेषण, कौन सा शब्द है। देखो करना क्या होती है, वर्ब होती है, करना विशेषण नहीं बन सकता। मेरा काम, है ना, काम जो है वो किसका है, मेरा, काम क्या है, मेरा। हालांकि मेरा जो काम है ना, ये भी मेरा जो शब्द है ना, ये भी किसका काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, कि काम किसका है, विशेषण का, तो हो गया ना, हो गया। और कौन जो शब्द है ना वो भी एक विशेषण के बारे में बताता है। व्यक्तिवाचक विशेषण में आप प्रश्न पूछते हैं तो कौन का जो प्रयोग है वो करते हैं ना, तो ये भी एक विशेषण बताते हैं, लेकिन काम कौन सा है, मेरा, किसका है, मेरा, है ना, काम कैसा है, मेरा है, किसका है, मेरा है, तुम्हारा, मेरा, तुम्हारा, ये जो शब्द है हालांकि है तो सर्वनाम, है क्या है, सर्वनाम है ना, मेरा काम, लेकिन काम की विशेषता बता रहे हो कि ये काम किसका है, मेरा, लेकिन मेरा जो शब्द है ना वो क्या होता है, सर्वनाम का होता है, तो ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार से व्यक्तिवाचक विशेषण, जो कि आपका लास्ट विशेषण है दोस्तों, बहुत ही सरल है ये। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा सरल थी वैसे ही व्यक्तिवाचक विशेषण भी सरल है। वे विशेषण जो संज्ञा से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। किससे बने होते हैं, संज्ञा या फिर सर्वनाम से। अपन ने शुरू में ही बात की थी, जैसे जोधपुरी, जोधपुर क्या है, शहर का नाम है, संज्ञा है, लेकिन जोधपुरी बन गया तो वो क्या बन जाएगा, विशेषण। ठीक है, जोधपुरी जूती, यहाँ पर विशेष्य क्या है, तो जूती विशेष्य है और विशेषण क्या है, जोधपुरी। काश्मीरी सेव, कश्मीरी सेव है ये, ठीक है, तो कश्मीरी सेव, सेव क्या है, विशेष्य, क्या है दोस्तों, विशेष्य। और कश्मीरी है, कश्मीर खुद एक क्या है, कश्मीर, सिर्फ कश्मीर बोल रहा हूँ तो वो संज्ञा है, और कश्मीरी बोल रहा हूँ तो वो क्या है, विशेषण है। बीकानेरी भुजिया, अब इसमें देखिए भुजिया जो है वो तो क्या है, संज्ञा।
बीकानेरी क्या है, विशेषण। और सिर्फ बीकानेर बोलूँगा तो वो भी क्या है, संज्ञा, है ना। सिर्फ बीकानेर, बीकानेर तो एक शहर का नाम है। नाम जो भी होते हैं दोस्तों याद रखना, नाम जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, संज्ञा। वो क्या होते हैं, संज्ञा। यह, मैं, तू, हम, ये जो भी शब्द आते हैं इन शब्द को अपन क्या बोलते हैं, सर्वनाम। उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम। और देखिए अब जैसे कि संज्ञा शब्द के पीछे आपने ई प्रत्यय लगा दिया, कश्मीरी, जोधपुरी, बीकानेरी, तो क्या बन जाएगा, वो विशेषण। वो विशेषता बता रहे हो एक चीज़ की कि ये जोधपुरी है, मतलब जोधपुर से आई है ना, विशेषता बता दी। जोधपुर के पीछे मतलब संज्ञा के पीछे ई प्रत्यय लगाने पर वो क्या बन गया, विशेषण बन गया। अपन उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़ेंगे, है ना। तो अपन उसमें भी अपन बात करेंगे कि कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा विशेषण है, कौन सा प्रत्यय लगना है, कौन सा उपसर्ग लगना है, सब अपन बात करने वाले हैं। अरे जी दोस्तों, एक उदाहरण अपना रह गया, अपन उसके पहले उससे बात कर लेते हैं। देखिए, वह आदमी व्यवहार से कुशल है। अब इसमें बताइए कौन सा विशेषण रहने वाला है। अब देखिए, वह आदमी, है ना, वह आदमी, ये तो क्या है, देखो आदमी तो एक क्या है, संज्ञा। वह क्या है, सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम, है ना, सर्वनाम ही तो है। अब लेकिन आदमी की विशेषता बता रहे हो, कौन सा आदमी, वह आदमी, कौन सा आदमी, वह आदमी। तो वह जो है वो किसका उदाहरण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा ना दोस्तों। देखिए, सार्वनामिक विशेषण किससे बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं। तो सर्वनाम से बनना चाहिए वह आदमी। अरे कौन सा आदमी, वह आदमी, तो वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, व्यवहार से कुशल है, हो गया। चलिए, अब जैसे कि यहाँ भी अपन ने देखा था, यहाँ भी तो क्या आ रहा था, एक सर्वनाम ही तो आ रहा था, मेरा। मेरा क्या है, मैं, तुम, हम, यह, वह, मैं, सब क्या होते हैं, सर्वनामित, ओ सॉरी, हाँ सर्वनामित होते हैं। तो सर्वनाम से जो तारीफ की जा रही है, बुराई की जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, वो सार्वनामिक विशेषण। और जो व्यक्तिवाचक विशेषण होता है वो संज्ञा से बनता है। अधिकतर इसमें क्या बनेंगे, संज्ञा। चाहे तो यहाँ पे सर्वनाम आप काट सकते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण किससे बनेंगे, संज्ञा से। किससे बनेंगे दोस्तों, संज्ञा से। और सार्वनामिक विशेषण किससे बनेंगे, सर्वनाम से। नाम से ही पता चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और यदि कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया है, तो बिग थम्स अप करके कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। और कोई भी डाउट रहा है तो दोस्तों एक बार आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी नहीं रहता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको कल की क्लास में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि अपन कल बात करेंगे सर्वनाम के कुछ बहुत ही ऐसे प्रश्न, मतलब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में दोस्तों, जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे सारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों पीटीटी की जो संपूर्ण तैयारी है उसको करने के लिए आपको रेगुलर बने रहना है। और सभी जो 4 सब्जेक्ट की जो क्लासें हमारे चैनल पर रोज़ चल रही है, आपको उन चारों क्लासों को लेना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि पीटीटी में 4 ही तो सब्जेक्ट आते हैं और 4 सब्जेक्ट बराबर नंबर के आते हैं, लगभग सभी के 50-50 प्रश्न आते हैं, है ना। तो आपको सभी को ध्यान में रख के पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप 2 सब्जेक्ट पढ़ के आप नंबर लेके आ जाएंगे, नहीं ला सकते। हाँ, हालांकि आपका एक सब्जेक्ट कमज़ोर है तो भी आपको उसमें से 50 में से कम 30-40 प्रश्न, 30 प्रश्न की तैयारी तो करके ही जानी पड़ेगी, तभी आप उसमें पास हो पाएंगे। अन्यथा आपका नंबर नहीं आएगा। तो दोस्तों रेगुलर बने रहिए, क्योंकि रेगुलर जो बना रहता है उसी की तैयारी अच्छी होती है। आपने वो बचपन में खरगोश और एक कछुए की कहानी पढ़ी होगी। कछुआ जो है वो लगातार चलता रहता है और रेस जीत जाता है। तो आपको खरगोश, वो जो सो जाता है बीच में, वो नहीं बनना है। क्या बनना है, कछुआ बनना है, जो कि कंटिन्यू चल रहा है। चाहे धीरे धीरे चलो लेकिन कंटिन्यू चलो, तो आपका पीटीटी 2023 का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।